So yesterday we discussed list methods, जिसमें पहला मेथड था इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हम जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो इंडेक्स होता है 0 1 2 3 उसको रिटर्न करवाते थे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसकी हम वैल्यू ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है लिस्ट है एनिमल्स की, कैट डॉग रैबिट हॉर्स, तो उन्होंने लिखा इंडेक्स, एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू एनिमल्स लिस्ट का नाम है डॉट इंडेक्स डॉग। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वेरिएबल में डॉग का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जो कि है हमारा यहाँ पे 0 और यहाँ पे डॉग का होगा 1, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी और प्रिंट इंडेक्स किया तो हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो आप इंडेक्स यहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा हमने ये देखा था कि इंडेक्स का हम स्टार्ट और एंड दे सकते हैं कि कहाँ से उसने इंडेक्स सर्च करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको भेज दूंगी, आप यहाँ से एग्जाम्पल्स देख लेना। नेक्स्ट हमने किया था अपेंड। अपेंड क्या करता है कि हमारी जो लिस्ट है उसमें से एलिमेंट्स निकाल के हम किसी और लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट के एंड में अगर हमने कुछ नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम अपेंड यूज करते हैं। यहाँ पर करेंसीज लिस्ट ली उन्होंने, डॉलर यूरो पाउंड, और करेंसीज डॉट अपेंड लगाया, करेंसीज डॉट अपेंड, और उसके बीच में क्या लिख दिया, जो एलिमेंट हमने उसके लिस्ट के एंड में ऐड करना है, ठीक है, येन लिख दिया। और आउटपुट जब उन्होंने प्रिंट करेंसीज किया तो जो नई करेंसीज की लिस्ट थी उसमें येन ऐड हो गया था एंड में, ठीक है ना। तो ये मेथड आपने उस प्रोग्राम में यूज करना था जो CP2 में दिया था, CP1 में सॉरी, तो अपेंड इसलिए यूज होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था कि लिस्ट मेथड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं और एक होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। फंक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। तो जो पिछला हमारा इंडेक्स वाला लिस्ट मेथड था उसमें वो रिटर्न करता था वैल्यू, क्या रिटर्न करता था वैल्यू, किसी चीज का, किसी एलिमेंट का इंडेक्स वापस देता था। अब ये जो अपेंड फंक्शन है इसमें हमें किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, सिर्फ जो वैल्यू हमने उसको दी है वो नई लिस्ट में एंड में ऐड कर देता है हमारी लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लिस्ट मेथड है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को जोड़ देता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को जोड़ देता है। The extend method adds all the elements of an iterable list, tuple, string, etc. to the end of the list. एक लिस्ट के एंड में अगर हमने कोई और लिस्ट को ऐड करना है, किसी और टपल को ऐड करना है, किसी और सेट को ऐड करना है या किसी और स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो हम एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है प्राइम नंबर्स लिए उन्होंने 2 3 5 लिस्ट ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नंबर्स नाम की लिस्ट ली जिसमें 1 और 4 लिखा, एंड देन उन्होंने, अच्छा आप ये देख रहे हैं मैंने कमेंट्स आपको बताया था ना, तो इस तरह से आप कमेंट्स लिख सकते हो, क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अनदर लिस्ट, एड ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर। इसका प्रोग्रामिंग के साथ ऐसे कुछ लेना देना नहीं है कि कुछ एग्जीक्यूट होगा, ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि ये वाली जो कमांड है वो किस चीज की है, ये वाली स्टेटमेंट किस चीज की है, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट लगाई, नंबर्स, जो हमारी नंबर्स वाली लिस्ट थी, डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर पैरामीटर क्या दिया, प्राइम नंबर्स की जो नंबर्स वाली लिस्ट है उसको एक्सटेंड कर दो, क्या लगा दो उसके पीछे, जो प्राइम नंबर्स वाली लिस्ट है वो उसमें ऐड कर दो पीछे, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करोगे नंबर्स वाली लिस्ट तो क्या आएगा, लिस्ट आफ्टर एक्सटेंड, ये तो इन्होंने चलो यहाँ पर प्रिंट में लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा 1 4, नंबर्स वाली लिस्ट तो आएगी, उसके पीछे एक और लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। अब कौन सी लिस्ट ऐड हुई, जो प्राइम नंबर्स वाली एक्सटेंड के पैरामीटर में से उन्होंने निकाली थी, ठीक है। तो नंबर्स में प्राइम नंबर्स वाली लिस्ट पीछे ऐड हो गई। अब लिस्ट के अलावा आप टपल भी इसमें ऐड कर सकते हो, आप इसमें टपल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये भी फंक्शन जो है ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, किसी वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। इसमें भी यही सेम एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। लैंग्वेजेस दो तरह की उन्होंने ली हुई है यहाँ पर, लिस्ट लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज 1, और उनको एक्सटेंड कर दिया है आपस में, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट जोड़ दी है। अब अगर एक लिस्ट में किसी टपल के एलिमेंट्स डालने हैं या किसी सेट के एलिमेंट्स डालने हैं तो वो कैसे करना है, सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेजेस नाम की लिस्ट ली। अब लिस्ट के जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद उन्होंने लिया लैंग्वेजेस नाम का लैंग्वेजेस अंडरस्कोर टपल,
ये वेरिएबल लिस्ट टपल का नाम है, इज इक्वल टू, टपल हम किस में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हमने एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस में लिखना है, राउंड ब्रैकेट में लिखना है, तो हम उसको टपल बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेट, ठीक है। सेट में क्या है, जब हमने सेट लिखना है तो हमने कर्ली ब्रेसेस में चीजों को लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लिखा लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है, यहाँ पर हमारी लिस्ट है, डॉट एक्सटेंड लैंग्वेजेस टपल। लिस्ट, लैंग्वेजेस नाम की लिस्ट में लैंग्वेजेस टपल नाम का जो टपल है वो ऐड कर दो और फिर लैंग्वेजेस को प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर से उन्होंने कमांड दी है कि लैंग्वेजेस नाम की अब जो लिस्ट बनी है उसमें लैंग्वेजेस का जो सेट मैंने लिया है उसको अपेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो उसमें। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, पहला तो हमारी जो लैंग्वेजेस वाली लिस्ट थी उसमें सिर्फ फ्रेंच था, अब उसमें आपकी जो टपल के एलिमेंट्स थे स्पेनिश पोर्टुगीज वो ऐड हो गए, ठीक है। ये न्यू लैंग्वेजेस वाली लिस्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना न्यू लैंग्वेज लिस्ट, तो लैंग्वेजेस यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद फिर से एक कमांड दी हुई है लैंग्वेजेस डॉट एक्सटेंड लैंग्वेजेस सेट। अब लैंग्वेजेस में क्या वैल्यू आ गई है, अब लैंग्वेजेस में फ्रेंच के साथ साथ स्पेनिश और पोर्टुगीज भी आ गई है। उसके बाद फिर से उसमें सेट ऐड कर दिया, तो सेट के जो आगे एलिमेंट्स है जापानीज और चाइनीज वो और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अपेंड में ये है कि अपेंड में हम सिर्फ एक एलिमेंट उसमें वैसा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम कोई और डेटा टाइप उसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटेंड के साथ हम टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग तीनों चीजों के एलिमेंट्स हम एक ओरिजिनल लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू एक्सटेंड, जिसमें हमारे पास आता है प्लस ऑपरेटर, इसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जब हम लिस्ट की या स्ट्रिंग की बात करते हैं और प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट या स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, जो क्या करता है दो लिस्ट को आपस में जोड़ देता है, ऐड कर देता है उनके एलिमेंट्स, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1,2 एलिमेंट्स है इसके, b इज इक्वल टू 3,4। जब मैंने लिखा a प्लस इज इक्वल टू b, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इन्होंने लगाया है, याद है ना आपको। तो किया क्या है इन्होंने, a इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब a और b को प्लस करके उसकी वैल्यू a में ही डाल दो और फिर a को प्रिंट कर दिया है। तो a लिस्ट में हमारे पास a और b दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे होके आएंगे, ठीक है। तो हम एक्सटेंड इस तरह से भी कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर लगा के। प्लस ऑपरेटर का मतलब आपस में जोड़ देना दोनों लिस्ट को। ये जो स्लाइसिंग है इसका कंसेप्ट हमने बाद में करना है, ठीक है। बस इसमें उसके बाद उन्होंने अपेंड और एक्सटेंड की एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है। जब हम अपेंड करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, जब हम अपेंड करते हैं तो वो डेटा टाइप के साथ ही जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया, A1 एक लिस्ट ली 1,2, A2 एक लिस्ट ली 1,2 और B एक लिस्ट ली 3,4, ठीक है। जब उन्होंने A1 डॉट एक्सटेंड B किया तो क्या हुआ, सिर्फ B के जो एलिमेंट्स थे, यहाँ पर आप पहली आउटपुट देखो, B के जो एलिमेंट्स थे 3, 4 वो ऐड हो गए A1 में, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 करके आंसर आ गया। दूसरा आउटपुट क्या है, A2 डॉट अपेंड B। अब जब उन्होंने अपेंड किया तो क्या किया, क्या आंसर आया हमारा 1, 2 तो आया, लेकिन जब अपेंड किया तो B के जितने भी एलिमेंट्स थे वो विद ब्रैकेट गए हैं, एज अ टपल उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो जब हमने किसी और डेटा टाइप के सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हमने एक्सटेंड यूज करना है। अगर हमने उसी एग्जैक्ट जो भी चीज है बी चाहे कितना भी लंबा हो उस एग्जैक्ट पूरे डेटा टाइप को उसमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमने अपेंड यूज करना है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंसर्ट। अब आप बोलोगे कि अपेंड भी तो ऐड ही करता है एलिमेंट्स और इंसर्ट भी ऐड ही करेगा, लेकिन इंसर्ट का ये डिफरेंस है कि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड में क्या होता था, जो भी हम अपेंड करते थे वो लिस्ट के एंड में ही इंसर्ट होता था, लेकिन इंसर्ट मेथड यूज करके हम किसी भी इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स मेंशन करके वहां पर किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वॉल्स, इन्होंने वॉल की लिस्ट क्रिएट की, AEI और U लिखा है, इसमें O मिस कर दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा वाउल लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट 3, O। यहाँ पर 3 क्या है,
कि कौन सी इंडेक्स के ऊपर हमने ओ की वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर 3 इंडेक्स है दैट मींस वो पोजीशन क्या होगी, 4th पोजीशन होगी ना, 0 1 2 3 चौथी पोजीशन बनती है। तो ए ई आई, इसके बाद यहाँ पर चौथी पोजीशन पे हमारा ओ जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 3rd इंडेक्स पे। तो हमारी जब दोबारा से आप लिस्ट जो है वॉल नाम की प्रिंट करोगे तो आएगा ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर देख लो ओ का इंडेक्स क्या है, ए का इंडेक्स 0, ई का 1, आई का 2 और ओ का 3। तो 3 इंडेक्स पे उन्होंने ओ को ऐड कर दिया। तो जब इंडेक्स मेंशन करके हमने किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे, अपेंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट का नाम जो भी हमने रखा है, डॉट इंसर्ट, ठीक है, फंक्शन का नाम, आई, आई मींस कौन से इंडेक्स पे हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, कॉमा जो हमारा एलिमेंट है जिसको हमने इंसर्ट करना है, जैसे ओ उसमें डालना था तो वो लिख देना है, ठीक है। पैरामीटर्स वही लिखे हुए हैं कि इंडेक्स हमने लिखना है यहाँ और हमने एलिमेंट लिखना है, ठीक है। उससे पहले वाला नंबर लिखना है। मानो आपने, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है ना, तो अगर आपने चौथी पोजीशन पे करना है तो इंडेक्स क्या बनेगा, 0 1 2 3। तो इंडेक्स 3 बनेगा चौथी पोजीशन का, तो वो एक नंबर हमेशा कम ही होता है क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं इंडेक्स। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर उन्होंने 4th इंडेक्स पे एक एलिमेंट 11 ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर है इंसर्टिंग अ टपल एज एन एलिमेंट टू द लिस्ट। आप एक पूरे के पूरे टपल को भी लिस्ट में एज एन एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे हमने अपेंड में किया, एक्सटेंड में किया, ठीक है ना। अपेंड में किया हमने कि टपल को सीधा ही हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। यहाँ पर टपल को किसी स्पेसिफिक आपने क्या करना है, किसी स्पेसिफिक उसके ऊपर ऐड कर देना है, इंडेक्स के ऊपर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक मिक्स्ड लिस्ट ली है जिसमें वैसे तो लिस्ट जो है वो उसमें है स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, उसके अंदर एक सेट इंसर्ट किया हुआ है 1,2, उसके अंदर एक लिस्ट है 5,6,7। उसके बाद एक टप्पल लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 3,4, पैरेंथेसिस में रखा है उसको। फिर उन्होंने क्या किया है, मिक्स्ड लिस्ट जो हमारी लिस्ट का नाम है, डॉट इंसर्ट 1 मतलब 1 इंडेक्स के ऊपर नंबर टपल जो है उसको इंसर्ट कर दो, तो 3 4 वाला टपल है। तो इसमें क्या होगा, ये जो 1 2 सेट पड़ा है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, अब इसका इकट्ठा आप एक इंडेक्स मानोगे। जो भी एंटिटी होगी ना पूरी, मतलब ये 1,2 जो सेट है इसका पूरे का इंडेक्स 0 है, और 5,6,7 की जो लिस्ट है इसके पूरे का इंडेक्स जो है वो 1 है, ठीक है ना। ये जो है ना ये पूरा इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है 1। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला है कि 1 इंडेक्स पे नंबर टप्पल को ऐड कर दो। दैट मीन 0 के बाद पहले अब हमारा जो नंबर टप्पल है 3,4 वो ऐड होगा और उसके बाद 5 6 7 आएगा, ठीक है। 1 मतलब दूसरी पोजीशन पे नंबर टप्पल जो हमने लिया है उसको ऐड कर दो। तो आप देख रहे हो नीचे आउटपुट पे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आई है, 0 पोजीशन पे हमारा सेट पड़ा है 1,2, उसके बाद 1 पोजीशन पे हमारे पास आ गई है 3,4 टप्पल आ गया, उसके बाद 5 6 7 एंड पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप टप्पल भी इंसर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इंसर्ट हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई भी चीज उसमें इंसर्ट करनी है, लेकिन साथ में हम इसमें इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि हम कहाँ पे लिस्ट में इस चीज को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है रिमूव करने का। अगर हम अपना कोई भी एलिमेंट लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिमूव लिस्ट मेथड यूज करते हैं। The remove method removes the first matching element which is passed as an argument from the list. लिस्ट में जो भी हमने लिस्ट में से जो भी हमने आर्गुमेंट रिमूव करना है वो हम इसके रिमूव वाले फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर उसको जहां पर भी मिल जाएगा वो वहां पे से एलिमेंट रिमूव कर देगा। यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट ली है प्राइम नंबर्स नाम की, 2 3 5 7 9 11 इसमें एलिमेंट्स हैं। उसने 9 एलिमेंट जो है नंबर 9 उसको रिमूव करना है, तो उसने लिखा प्राइम नंबर्स डॉट रिमूव 9, ठीक है। तो सिंपली जब वो दोबारा प्रिंट करवाएगा लिस्ट तो उसमें 9 नंबर नहीं होगा क्योंकि उसने उस पर रिमूव लगा दिया है। उसने बस 9 सर्च करना है, जहां पर 9 मैच हो गया उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सिंटेक्स तो ऑब्वियसली यही है, लिस्ट डॉट रिमूव, और इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जाता है, एलिमेंट आर्ग्यूमेंट, कि कौन सा एलिमेंट आपने रिमूव करना है।
ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। हाँ, अब अगर हमारे पास एक ही जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट है, यहाँ पर डॉग 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 3 बार आ रहा है अलग अलग इंडेक्स के ऊपर, तो जब हमने रिमूव डॉग किया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो डॉग की उसको वैल्यू मिलेगी ना, वो बस उसी को रिमूव करेगा। ठीक है, कैट आया, कैट के साथ उसने मैच किया, डॉग नहीं मैच हो रहा। नेक्स्ट जो सेकंड इंडेक्स सेकंड पोजीशन पे पड़ा है डॉग, उसके साथ उसने मैच किया, हो गया मैच, तो इसने ये वाला डॉग रिमूव कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, कैट, ये वाला डॉग कट जाएगा, डॉग गिनी पिग डॉग। ऐसा नहीं होगा कि सभी डॉग जो जितने भी डॉग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट जो पहले उसको फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा हम कोई एलिमेंट रिमूव में डालते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारी लिस्ट में, यहाँ पे देखो उन्होंने लिस्ट बनाई है कैट डॉग रैबिट गिनी पिग और इसने कर दिया रिमूव फिश, तो वो हमें वैल्यू एरर देगा कि ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, अवेलेबल ही नहीं है, मैच ही नहीं हो रही है, तो वो एरर आएगा। ऑब्वियस है, राइट। तो रिमूव का मतलब समझ में आ गया? इजी है ना? मैम उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है काउंट। काउंट का वही काम है जो हमने स्ट्रिंग में किया था, जो भी नंबर हमने काउंट करना है कि लिस्ट में ये नंबर या ये वैल्यू कितनी बार आ रही है, वो हमें ये आंसर दे देगा। तो मुझे ये बताओ कि इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? ये वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन है या नहीं है? बताओ रोशनी। है। हाँ, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे हमें वो इंडेक्स देता था, इंडेक्स वाला ये हमें काउंट देगा ना, कोई नंबर देगा कोई आंसर देगा, तो ये रिटर्न है। तो इसका जो भी हमने सिंटेक्स लेना है, जो भी हमने इसमें आंसर लेके आना, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट ले ली नंबर्स नाम की जिसमें लिखा है 2 3 5 2 11 2 7, और मुझे ये जानना है कि जो 2 एलिमेंट है वो कितनी बार इसमें अकर हो रहा है, इस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। तो हम लिखेंगे काउंट, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमने वैसा ही वेरिएबल लेना जैसा हम काम कर रहे हैं। तो काउंट नाम का वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू नंबर्स डॉट काउंट, और उसमें लिख दिया 2। 2 मीन्स 2 वाले एलिमेंट का हम काउंट जानना चाहते हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा जसकरण? 3। तो 2 कितनी बार आ रहा है लिस्ट में? 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास काउंट ऑफ 2, और काउंट प्रिंट हो जाएगा, काउंट में हमारा क्या आंसर आएगा 3, कि 2 3 बार लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, सिंटेक्स का आपको पता है, लिस्ट डॉट काउंट, और साथ में हमने एलिमेंट लिख देना है जिसका हमने काउंट देखना है। जो एलिमेंट जो काउंट फंक्शन है वो हमें एक रिटर्न वैल्यू देता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने वॉल्स की जो है काउंट वो किया हुआ है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ आई यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई काउंट किया 2 बार आया, पी काउंट किया, पी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका काउंट क्या आया 0। ठीक है, काउंट टपल एंड लिस्ट एलिमेंट्स इनसाइड अ लिस्ट। अब हो सकता है हमारे पास एक मिक्स्ड लिस्ट हो, अब इस लिस्ट में क्या देखो, रैंडम नाम की लिस्ट ली है उन्होंने, उसमें ए एक एलिमेंट है, दूसरा जो एलिमेंट है वो एक टपल है जिसमें ए बी एलिमेंट्स हैं, तीसरा जो एलिमेंट है वो भी एक टपल है उसमें भी ए बी लिखा हुआ है, और जो चौथा एलिमेंट है वो एक लिस्ट है जिसमें 3 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू रैंडम लिस्ट का नाम डॉट काउंट फंक्शन का नाम, उसमें अब उन्होंने क्या किया है, ए कॉमा बी नाम का जो टपल है वो कितनी बार आ रहा है वो काउंट करिए। तो कितनी बार आ रहा है ए कॉमा बी वाला टपल? 2 बार। 2 बार आ रहा है, तो वो उन्होंने काउंट कर दिया। तो इस तरह से हम टपल या लिस्ट भी काउंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमने एक ही एलिमेंट करना है। इसके बाद उन्होंने काउंट किया है 3,4 वाला जो लिस्ट है वो कितनी बार आ रही है, वो लिस्ट एक ही बार आ रही है, तो उसका काउंट आ गया हमारे पास 1। मैम हाँ जी। हम अब जो पहले वाली ये वाली एग्जांपल थी उसमें अगर हम ए काउंट करेंगे तो फिर उसमें क्या आएगा? ए काउंट करेंगे तो 1 आएगा। अगर आप सीधा यहाँ पर डायरेक्टली ए लिखोगे ना तो वो टप्पल का ए नहीं काउंट करेगा, वो सिर्फ वो इसको एज ए टप्पल ही मानेगा, एज एन एलिमेंट ही मानेगा। अगर यहाँ पर ए आता है तो उसके साथ बी भी आता है, तो ए मैच नहीं ना होगा, अकेला ए जब आप ऐसे स्ट्रिंग में लिखोगे तो ऐसे अगर स्ट्रिंग वाला ए अवेलेबल होगा तो वो उसी को काउंट करेगा, लिस्ट टप्पल में नहीं काउंट करेगा उसको।
ठीक है। ओके मैम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉप। अब पॉप रिमूव वाला ही काम करता है, ठीक है, पॉप रिमूव वाला ही काम करता है, लेकिन इसमें हमारे पास इंडेक्स की जो वैल्यू है वो प्ले में आती है। द पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम एट द गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न्स द रिमूव्ड आइटम। अब ये हमारे पास क्या आता है, एक रिटर्न फंक्शन है जो कि हमारी वैल्यू रिमूव तो करता है, लेकिन उसने कौन सी वैल्यू रिमूव करी वो भी हमें आंसर देता है, ठीक है। पॉप का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट ली 2, 3, 5 एंड 7। देन हमने उसको ये बोला रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स 2। अब पॉप में हम इंडेक्स देते हैं, ठीक है, पॉप में हमने एलिमेंट नहीं दिया, पॉप ने हमने इंडेक्स दिया कि सेकंड इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करो। तो इस लिस्ट में से क्या रिमूव होगा, 5 रिमूव होगा। अब जो चीज रिमूव हो गई है ना, जो एलिमेंट रिमूव होगा उसको उसकी वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न फंक्शन है, तो इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। हमेशा जो पॉप वाला फंक्शन है वो हमें एक ऐसा एलिमेंट देगा जो कि वहां से रिमूव हुआ है। तो रिमूव्ड एलिमेंट एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स डॉट पॉप 2। इसमें पैरामीटर क्या जाएगा, इंडेक्स जाएगा, जो हमने पॉप फंक्शन के अंदर लिखना है कि कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करनी है। और ये हमें आंसर क्या देगा, जो वैल्यू इसने रिमूव करी है वो हमें आंसर देगा। तो प्राइम नंबर्स डॉट पॉप 2 में हमारा क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा, जो एलिमेंट हमारा रिमूव हुआ है, ठीक है। और जिस इंडेक्स से रिमूव करना है वो हमने उसको बताना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने प्रिंट कर दिया रिमूव्ड एलिमेंट, तो रिमूव्ड एलिमेंट आ गया हमारा आंसर पॉप होके 5। और अगर हमने लिस्ट दोबारा से प्रिंट करके देखनी है कि वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारा वो आंसर बिना 5 के प्रिंट कर दिया उसने। तो रिमूव में क्या है, वो सिर्फ रिमूव कर देता है, और रिमूव में हम जो पैरामीटर देते हैं वो देते हैं एलिमेंट उसने कौन सा रिमूव करना है। पॉप में हम उसको इंडेक्स देते हैं कि कौन से इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव करना है, और कौन सा एलिमेंट रिमूव किया वो इसने हमें रिटर्न वैल्यू देनी होती है। तो ये रिटर्न वैल्यू का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से मैम अगर हमने हाँ मैम जी, मैम आपकी पिछली आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हाँ जी बोलो। मैम, जिससे पीछे हमने अभी लिया था रिमूव्ड एलिमेंट एक वेरिएबल था, तो अगर हमने नेक्स्ट किसी कोड में यूज करना रिमूव्ड एलिमेंट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई कांट हियर यू। मैम अब आ रही है? बोलो आप बड़ी। मैम जैसे हमने रिमूव्ड एलिमेंट लिया है वेरिएबल, तो इस रिमूव्ड एलिमेंट वाले वेरिएबल को हम आगे यूज कर सकते हैं किसी में? मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है, आप चैट पे भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो, किसी और को क्लियरली समझ में आया, ओके मैम। चैट पे भेज दो, मैम ठीक है। तो हमारे जो पॉप का पैरामीटर होता है वो क्या होता है कि हमने पॉप के अंदर एक इंडेक्स वैल्यू देनी होती है जहां से हमने डाटा जो है वो रिमूव करना है। तो इसी तरह से आपके पास एग्जांपल्स दी हुई है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। अब नेगेटिव इंडेक्स वाली बात याद है, अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स देते हैं तो वो पीछे से शुरू करता है, -1 -2, वो राइट साइड से पढ़ना शुरू होगा इंडेक्स। तो ये आप एग्जांपल्स देख लेना, मैंने आपको इंडेक्स का वो सारा कुछ तो समझाया हुआ है। पॉप का मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें हमने पैरामीटर इंडेक्स देना है और जो भी वो रिमूव करेगा उसकी रिटर्न वैल्यू हमें देगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर हमने रिवर्स में लिखना है तो उसके लिए हम रिवर्स मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट ली है 2, 3, 5, 7, इसको 7, 5, 3, 2 लिखना है, तो हम इसके ऊपर रिवर्स लगा देंगे। ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये सिर्फ ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करेगा। तो यहाँ पर लगा दिया प्राइम नंबर्स डॉट रिवर्स, तो ये क्या कर देगा, उसके एलिमेंट्स को उल्टा करके लिख देगा, पीछे से स्टार्ट करके लिख देगा, ठीक है। अब इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाता रिवर्स में, यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम कुछ नहीं लिखते हैं, खाली होता है, सिर्फ सीधा फंक्शन चलाना होता है रिवर्स का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्टिंग भी आपको पता है क्या करेगी सॉर्टिंग, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगी, ठीक है।
तो अगर तो हम लगाते हैं प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 11 3 7 5 2, ये अनसॉर्टेड है, किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा गया। तो अगर आप यहाँ पर सीधा लगाओगे प्राइम नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो ये क्या कर देगा, हमारी जो लिस्ट है प्राइम नंबर्स नाम की उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। 2 3 5 7 11 उसने लिख दिया, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टेड फंक्शन, आप रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, हम यही करेंगे लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब इन केस अगर हम अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं सॉर्ट, तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा पैरामीटर। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े में करना है, तो हमें कोई पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है ना। हमने पीछे कोई पैरामीटर नहीं लगाया, अकेला सॉर्ट लिखा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हाँ, तो क्या लिखना है हमने, लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम रिवर्स में सॉर्ट करना चाहते हैं, उल्टा सॉर्ट करना चाहते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है, उल्टा ही होता है ना सॉर्टिंग का, बड़े से छोटा सॉर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने लिख देना है रिवर्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, ट्रू, सॉरी। तो जब आप यहाँ पर ये लिख दोगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये स्ट्रिंग के ऊपर भी चलता है, अल्फाबेट्स का भी तो होता ही है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर ए से शुरू होंगे AEIOU तो वो असेंडिंग ऑर्डर, अगर पीछे से शुरू होंगे UOIEA तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो लिखना है सॉर्ट वाले फंक्शन के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट विद कस्टम की फंक्शन, कस्टम फंक्शन यूजिंग की। इफ यू वांट योर ओन इम्प्लीमेंटेशन फॉर सॉर्टिंग, देन सॉर्ट में जो फंक्शन है वो की फंक्शन, सॉर्ट मेथड जो है वो की फंक्शन एक्सेप्ट करता है। इसकी एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने फंक्शंस यूज कर लिए, ठीक है, इसको लीव करो अभी के लिए, इसको छोड़ दो। इन्होंने अभी अब यहाँ पर फिर फंक्शंस यूज किए हैं, यू लीव दैट। अभी के लिए आप असेंडिंग और डिसेंडिंग देख लो। असेंडिंग मींस अकेला सॉर्ट, डिसेंडिंग मींस उसके अंदर हमने लिख देना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी। अगर हमने अपनी लिस्ट को डुप्लीकेट करना है, कॉपी का मतलब आप सबको पता है, तो उसके लिए हम कॉपी जो है फंक्शन यूज करते हैं। ये एक रिटर्न मेथड है, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट ली उन्होंने 2 3 5, फिर उन्होंने लिखा नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स नाम का वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा। वो लिस्ट क्या होगी, प्राइम नंबर्स की कॉपी होगी। तो नंबर्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स डॉट कॉपी। तो प्राइम नंबर्स की कॉपी कौन से नाम की लिस्ट बन गई, नंबर नाम की लिस्ट बन गई, नंबर्स नाम की। तो जब उसने नंबर्स प्रिंट करवाया तो वो प्राइम नंबर्स की एक कॉपीड लिस्ट बन गई, ठीक है। तो ये एक रिटर्न वैल्यू है। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, एक नई लिस्ट जो कि पिछली लिस्ट की, इस लिस्ट की क्या है, कॉपी बनके हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। कॉपी मेथड क्लियर। ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है, क्या वैल्यू रिटर्न करता है, कॉपीड लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्लियर। अगर हमने अपनी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स क्लियर करने हैं, लिस्ट डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको खाली कर देगा, ठीक है। तो क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अब लिस्ट लिया उन्होंने, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 9 एंड 11, प्राइम नंबर्स डॉट क्लियर, सीधा ये कर दिया, ठीक है। ये कोई रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन नहीं है। क्लियर मींस वो लिस्ट को खाली कर देगा, लिस्ट एग्जिस्ट करेगी, बस लिस्ट को खाली कर देगा। अगर आप प्रिंट करवाओगे प्राइम नंबर्स की लिस्ट को, तो आंसर बस क्या दे देगा, खाली ब्रैकेट्स दे देगा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं देगा। तो वो ऐसा नहीं है कि लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिस्ट नहीं डिलीट होगी, उसका स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा, बस उसके अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो खाली हो जाएंगे, लिस्ट खाली हो जाएगी, ठीक है। सभी मेथड्स क्लियर हो गए, पक्का, यस मैम। ऑनलाइन भी सबको। यस मैम। ये सभी एक बार चला के देखने हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, तभी आपको याद रहेगा। अगर अदरवाइज थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएंगे मेथड्स इसके, ठीक है।
चलो 5 मिनट में नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज्वाइन कर।